नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर जिले की तहसील माधोराजपुरा के ग्राम पंचायत हरसुलिया स्थित जय मां दुर्गे गौशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान साहे कटारिया ने बाबा महाराज रामकरण दास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर आगामी सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया। संस्था की प्रदेश उपाध्यक्ष मधु तंवर ने जानकारी दी कि आगामी कुछ महीनों में जय मां दुर्गे गौशाला परिसर में 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सम्मेलन सभी समाजों को साथ लेकर सामाजिक एकता और सहयोग को बढ़ावा देने का बड़ा प्रयास होगा। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष हनुमान कटारिया, असिस्टेंट बिग बॉस सद्दाम खान, प्रदेश मीडिया प्रभारी सादिक हिंदुस्तानी, प्रदेश उपाध्यक्ष मधु तंवर का माला और दुपट्टा पहनाकर गौशाला कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। बाबा रामकरण दास जी ने इसमें सामाजिक पहल पर आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर पूर्व सरपंच मदन लाल राजवंशी, भगत सिंह सैनी, पूर्व सरपंच रामस्वरूप गोडवाल, मोहनपुरा, वेटरनरी डॉक्टर सत्यनारायण सैनी, राम कल्याण जाखड़, प्रभुलाल मीणा, लक्ष्मी नारायण यादव, गोपाल प्रजापति, हीरा देवी, किशन लाल सैनी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन न केवल आर्थिक रूप से सहायक साबित होंगे बल्कि समाज में भाईचारे और समरसता को भी मजबूत करेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी वर्गों से सहयोग की अपील की गई। साथियों, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका जयपुर। आज मैं ग्राम पंचायत हरसुलिया के जय मां दुर्गा गौशाला के प्रांगण में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ में ये गौशाला के हमारे महाराज हमारे साथ में उपस्थित हैं। महाराज जी, ये श्री हित मानव सेवा संस्था के संस्थापक, इनकी कमेटी जो आपके पास में आई है, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सब समाज के जो सम्मेलन करते हैं उसके लिए आपसे आशीर्वाद लेने आई है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। सबको मिल करके ऐसा काम कर रहे हो तो और भी अच्छा है। और सर्व समाज का सम्मेलन आप लोग कर रहे हो तो ये और भी अच्छा है। इससे तो अच्छा और क्या होगा। इसमें गरीब हिसाब के लोग, सब लोग जो है इसमें मिल बांट करके भाग लेंगे और अच्छा है। करो, ये जय मां दुर्गा गौशाला है हरसुलिया में, ये प्रांगण आपके लिए है। करो, अच्छा है, करो, बहुत अच्छा है। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करो। अभी आपके बारे में बताया महाराज जी कि आप जो कह देते हैं वो बात खतरे की लकीर हो जाती है, वो काम पूरा होकर होता है। आपसे ये आशीर्वाद लेने के लिए आए तो आप इनको आशीर्वाद दीजिए। देखो, वो तो मालिक देते हैं आशीर्वाद, तो मैं तो एक आप जैसा ही हूँ। लेकिन आप जो करोगे अच्छा करोगे, जो होगा अच्छा होगा। करो, आप बहुत अच्छा होगा। इसमें सब लोग आपसे जुट जाएंगे, मिल जाएंगे और आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। मिल कर के करो सब। इसमें किसी जात पात का भी भेद नहीं है। इसमें सब मिल कर के जो काम कर रहे हैं तो ये और भी सबसे अच्छा है। करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करो। अब मेरे साथ में यहाँ पर हरसुलिया के भगत जी हमारे साथ में मौजूद हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, हर चीज़ का इनको अनुभव है। भगत जी, अभी हम जो सम्मेलन के बारे में जो संस्था वाले जी यहाँ पे आए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर देखो, संस्था आपकी अच्छी है, आप अच्छे हो, काम अच्छा है और कमी तो क्या बताएं। जब सारे समाज को लेके साथ चल रहे हो तो कमी वाली तो कोई बात नहीं। फिर आपको गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है, कमी वाली कोई हो ही नहीं सकती। और हमारे लायक जो भी सेवा होगी और हमारे गांव में आप ऐसा कार्य करोगे तो हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे। आप क्या कहना चाहिए सर, आप इसके जो यहाँ पे कार्यक्रम करवाने की सोच रहे हैं उसके बारे में? देखो, हमारा कहना तो है, हमारा श्री के आशीर्वाद से हम ये काम करते हैं या गौ माता की सेवा करते हैं और हमारा तो महाराज जी के सानिध्य में जो काम होता है उसके लिए कर रहे हैं।
महाराज जी ने तो बताया, आदेश दे दिया है। बस महाराज जी है सर्वे सर्वा हमारे लिए। तो यहाँ गौ माता की सेवा होती है, उसकी सेवा में हम कोई और कसर नहीं छोड़ते हैं। और आप बढ़िया है, आप सम्मेलन कर रहे हो, गरीब तबके को ऊपर उठा रहे हो, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। करो आप। अब हमारे साथ में ग्राम पंचायत हरसुलिया के पूर्व सरपंच जलावर, क्या नाम था, मदन लाल राघवंशी जी हमारे साथ में हैं। इनका इतने लोकप्रिय है, बता दें कि इनके कार्यकाल में ही ये गौशाला का निर्माण हुआ और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपनी दूरदर्शा से यहाँ पर ये प्रांगण को यहाँ पर ये ग्राम पंचायत को दिया। सर, आपने कितनी मेहनत की और किस आधार पर मतलब आपने काम किया जिस तरह कि आपने ये गौशाला के लिए मतलब ये काम जो यहाँ पर हुआ है वो किस तरह से हुआ है? देखिए, ये ऐसे तो धरती और आकाश शुरू से ही हैं, जब से सृष्टि रची है, जब से धरती आकाश दोनों का साथ का जोड़ा है। तो धरती कुछ इंसानों के लिए भी है और कुछ धरती अपने गौचर के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी हुआ करती है। तो एक ज़माने में जब देश आज़ाद हुआ था तो राजाओं के रजवाड़े हुए तो ये धरती गोचर के लिए छोड़ी गई थी, गाय माताओं के लिए छोड़ी गई थी। तो धीरे धीरे उस टाइम धर्म भी, गायें भी चलती थी, सभी चलते थे। अब उसके बाद में क्या मालूम, ये कलयुग का ज़माना चल रहा है तो बेईमानी समझो या कुछ भी नीयत खराब समझो तो लोग बेचने लगे, भूमाफिया बेचने लगे, तो आधा गांव बच गया। जब मैं सरपंच बन के आया तो गुरु महाराज के चरण थे, यहाँ आना जरूरी थे। हमारे गुरु महाराज के गायों की सेवा करते हैं, गायों के लिए इन्होंने जन्म दिया है। तो इनसे बात हुई, गुरु महाराज के आदेश अनुसार हमने एक गाय से गुरु महाराज ने खोला। तो ये गुरु महाराज की कृपा है, मेरी कोई कृपा नहीं है। मेरी तो बस इतना है कि ये गायों की धरती थी, पशुओं की धरती थी, उसको मेरा देना, बचाना मेरा काम था, गुरु महाराज को संभालना मेरा काम था। गुरु महाराज ने ये राज रचाया, गुरु महाराज ने ये रचना रचाई है, ये रचना रच रही है। और बाकी आप आए हैं, हमारे अध्यक्ष साहब आए हैं जो सर्वहिताय के लिए, मानव जाति की सर्वहिताय के लिए जो आप पधारे हैं गौशाला में गुरु महाराज का आदेश लेने के लिए। तो मेरा तो निवेदन ये है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती सर। तो कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई तो फिर चढ़ गई, नहीं तो फिर दोबारा चढ़ती नहीं है। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद दीजिए आप, और आप गुरु महाराज को साक्षात कार्य करके बताएं तो गुरु महाराज भी खुश हैं, ये हम आपकी गुरु महाराज की टीम भी खुश रहेगी और ये जनता भी खुश रहेगी और आपके कार्यकाल भी होते रहेंगे, गरीबों की सेवा भी होती रहेगी, गरीबों की शादियां भी होती रहेंगी। जिनके पास पैसा नहीं है गरीबों के पास में, उन गरीबों का यहाँ भला होगा, उन गरीबों के जोड़े बनेंगे, उन गरीबों को यहाँ सफलता मिलेगी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप भी दो शब्द बोलिए। नहीं, शब्द तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है और गुरु महाराज की शरण है, बहुत अच्छा काम है। गौ माता का है, फिर महाराज जी का है, आशीर्वाद बड़े आशीर्वाद तो महाराज जी के, सब समाज का, सभी समाज का है और इसमें बहुत अच्छा काम। उनसे भी लो। एक ही बात है सर, समिति सभी के लिए सम्मान हैं गौशाला में गुरु महाराज का आदेश लेने के लिए। तो मेरा तो निवेदन ये है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती सर। तो कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई तो फिर चढ़ गई, नहीं तो फिर दोबारा चढ़ती नहीं है। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद दीजिए आप, और आप गुरु महाराज को साक्षात कार्य करके बताएं तो गुरु महाराज भी खुश हैं, ये हम आपकी गुरु महाराज की टीम भी खुश रहेगी और ये जनता भी खुश रहेगी और आपके कार्यकाल भी होते रहेंगे, गरीबों की सेवा भी होती रहेगी, गरीबों की शादियां भी होती रहेंगी। जिनके पास पैसा नहीं है गरीबों के पास में, उन गरीबों का यहाँ भला होगा, उन गरीबों के जोड़े बनेंगे, उन गरीबों को यहाँ सफलता मिलेगी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप भी दो शब्द बोलिए। नहीं, शब्द तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है और गुरु महाराज की शरण है, बहुत अच्छा काम है। गौ माता का है, फिर महाराज जी का है, आशीर्वाद बड़े आशीर्वाद तो महाराज जी के, सब समाज का, सभी समाज का है और इसमें बहुत अच्छा काम। उनसे भी लो। एक ही बात है सर, समिति सभी के लिए सम्मान तक वो तो बढ़िया। आपका सहयोग तरीका पूरी तरह से मिलेगा। जो भी होगा। अब हमारे साथ में
श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा के नाम से इनको जाना जाता है, हनुमान साय कटारिया। सर, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर ये जय दुर्गा गौशाला में आप आए हैं? मैं सर्वप्रथम तो गुरु जी का प्रणाम करता हूँ कि गुरु जी के चरणों में मुझे जगह मिली, मैं यहाँ पधारा। और हमारे जो महिला प्रदेश उपाध्यक्ष है मधु जी, इनके सानिध्य में मैं गुरु जी के चरणों में आ पहुँचा हूँ। और जय माँ दुर्गा गौशाला में अंदर मेरा एक विचार बना कि इस एरिया में भी एक सम्मेलन किया जाए, ताकि आसपास, जयपुर के आसपास में तो बहुत से लोग पैसे वाले बैठे हैं, लेकिन दूर दराज में गरीब बैठे हुए हैं। तो मैं गुरु जी के आशीर्वाद लेकर इसी एरिया में, इसी गौशाला पे एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करना चाह रहा हूँ, जो कि दूर गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। और संस्था का पहला उद्देश्य है फिजूल खर्ची को रोकना, बाल विवाह रोकना। और अपने संस्था के उद्देश्य ऐसे हैं, बाल विवाह रोक बचाओ, बेटी बचाओ। इसके अलावा से ध्यान देना है, हेल्थ चेकअप पे ध्यान देना है। संस्था के वैसे तो एक कार्य है, अगर पूरी लिस्ट बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे, लेकिन छोटे छोटे कार्य के अंदर ही हर प्रकार के काम आगे बढ़ते हैं। आज गुरु जी के आशीर्वाद लेके और मैं इस जगह का सम्मेलन का आयोजन के लिए रूपरेखा बनाने आया हूँ। तो इसमें आदरणीय भगत जी का, डॉक्टर साहब का, माननीय सरपंच साहब बैठे हुए हैं, गांव के कुछ मुखिया बैठे हुए हैं मेरे साथी। तो इन सभी की सपोर्ट से इस कार्य को सफल बनाने के लिए मैं आया हूँ। अब आखिर में मैं इस संस्था की उपाध्यक्ष मधु कंवर जी से मैं बात करना चाह रहा हूँ, और इनके सलाह, इनके सुझाव से ही मतलब हम यहाँ पर आए हैं, ये संस्था यहाँ आई है अपने ये महाराज जी के आशीर्वाद देने के लिए। मैडम, ये आपको किस तरह से, आपको ये दिल में, दिमाग में कैसे विचार आया? मैं इस संस्था से 4 साल से जुड़ी हूँ, और मैंने यहाँ देखा कि काफ़ी गरीब बच्चों की सहायता की जाती है। मैं पिछले ये हवन कुंड हुआ था अपने ये गेस्ट बहुत बड़ा, तो गुरु जी से मिली, यहाँ बहुत लोग ऐसे थे जो अपने दिल खोल के यहाँ पर सेवा कर रहे थे। हमेशा हमारे अध्यक्ष साहब से चर्चा की, हम यहाँ पर गरीब कन्याओं के कुछ प्रोग्राम करें जो सहायता मिले। मैं चाहती हूँ परिवार रखी है, वहाँ पर हाथ फैलाने से पहले हमारी संस्था के हाथ फैल गए, हाथ की मदद की तरफ हम चले गए। बस यही था, मुर्गियाँ कहाँ अनुभव लोगों से मिले, कुछ यही प्रोग्राम कुछ है करना बहुत अच्छा। तो फिर आपका क्या उद्देश्य है, आगे किस तरह का विचार है ये कार्यक्रम करने के लिए? बस ये तो सारे हम मिलकर देखें, जैसे मैं तो अभी इतनी नहीं अनुभव। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।